स्वागत है आपका इस नए से ब्लॉग में। तो मैं इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेकिंग, बोर्डिंग पास सब कुछ क्लियर करके मैं अंदर आ चुका हूँ अपने गेट के पास। तो मैं कहीं अभी बैठूँगा, उसके बाद डिटेल में आपको बताऊँगा कि चेक इन के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट की डिमांड करा उन लोगों ने, इमिग्रेशन में क्या पूछा, सिक्योरिटी चेक, सारा डिटेल में कहीं पे बैठ के आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। तो थोड़ा मुझे अभी भूख लग रहा है, तो मैं अभी एक लॉन्च पे चलता हूँ, लाउंज पे चलता हूँ। और लाउंज यार यहाँ पे तो दिख रहा है पर बंद है यार। ये देख रहे हो, यहाँ पे ट्रैवल क्लब लाउंज तो है पर यहाँ पे बंद है। गाड़ी पेमेंट करते तो पता नहीं यार, बंद है। एक्सक्यूज मी ब्रो, इज इट क्लोज लाउंज? उधर से, तो उधर से रास्ता है भाई। तो अभी लाउंज में चलता हूँ, देखता हूँ कि लाउंज में क्या क्या है। ऐसे सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेरा नाम भी सुभाष है जैसे आपको पता ही है। अच्छा लग रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। बहुत दिन बाद इंटरनेशनल ट्रैवल की खुशी अंदर से अलग ही होती है। तो पहले चलता हूँ लाउंज में, कुछ खाते हैं, फिर कहीं पे डिटेल में आपको बताऊंगा चेक इन और सारा कि कितना क्या क्या पूछा, सब कुछ थोड़ी देर बाद। पहले लाउंज में भाई एक बुरी खबर मिल गई। मैं यहाँ पे एक लाउंज है ट्रैवल क्लब करके, भाई मेरा कोई भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं चला भाई। बोल रहा है कि डोमेस्टिक में। यार मैं दिल्ली में मैं जब भी जाता हूँ तब भी मैं वहाँ पे यूज करता हूँ, पर यहाँ पे बोल रहे हैं भाई नहीं चल रहा है। स्ट्रेंज यार, पता नहीं, शायद मुझे अभी तो नहीं, पर मैं बैंक से कांटेक्ट करूँगा कि भाई क्या रीज़न है कि कलकत्ता एयरपोर्ट में ट्रैवल क्लब में नहीं चल रहा है यार, कुछ तो कारण होगा। तो फ़िलहाल जो लाउंज का जो सीन था वो तो अभी कैंसिल हो गया। तो अब कहीं पे बैठ के आपको पूरा चेक इन इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेक जितना भी था वो सारा डिटेल में कहीं पे बैठ के आपको बताता हूँ, ठीक है। भूख तो ऐसे नहीं लगी, मैं तो ट्राई कर रहा था। चलो फिर कहीं बैठ के आपको सारा डिटेल बताता हूँ। तो भाई लोगों, एक शानदार जगह पे बैठ गया हूँ मैं। अभी आपको डिटेल में बताता हूँ कि चेक इन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट की डिमांड करा, और उसके बाद इमिग्रेशन में क्या क्या पूछा, और सिक्योरिटी चेक में तो बाकी सब मैं बताता हूँ। तो चेक इन के लिए लाइन पे लगा, हम लोग सारे लाइन पे लगे। इंडियन पता ही है, जैसे खुलता है भाई सारे धड़ धड़ लग जाते हैं कि जल्दी हो जाए। तो लाइन पे लगा तो एक मोहतरमा आई, सबसे पूछने लगी कि कहाँ जा रहे हो, डेस्टिनेशन क्या है, रिटर्न है कि नहीं है, इंश्योरेंस है कि, इंश्योरेंस तो नहीं पूछा, फ़्लाइट की रिटर्न टिकट और होटल की बुकिंग, ये सारे पूछ रहे। सबसे पहले पूछा, उसके बाद लाइन पे घुसाया। उसके बाद जैसे मैं चेक इन के काउंटर पे गया, चेक इन के काउंटर में सबसे पहले कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला भाई थाईलैंड। अच्छा, रिटर्न फ़्लाइट टिकट, हाँ रिटर्न फ़्लाइट टिकट मैंने दिया। तो एयर एशिया का नहीं था मेरा रिटर्न फ़्लाइट टिकट, मेरा है स्पाइस जेट का। तो वो थोड़ा मुंह बना रही थी, फिर उसने अपने कलीग से पूछा कि ये स्पाइस जेट का है, तो उसके कलीग ने इशारा किया अच्छा ठीक है जाने दो।
थोड़ा मैं कॉन्फिडेंट था। बाकी मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। तो उसके बाद फिर होटल की बुकिंग सारे दिन का चेक किया भाई, उन सब ने जितने भी थे सारे दिन का चेक किया। उसके बाद रिटर्न फ़्लाइट टिकट और वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं देखा यार, इंश्योरेंस भी नहीं देखा, सिर्फ रिटर्न फ़्लाइट टिकट दिखा, होटल की पूरी बुकिंग देखी और जो मेन टिकट है वो देखी। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा। तो इंसिडेंट में क्या बता रहा था कि जैसे मैं लाइन पे लगा था ना, तो एक मोहतरमा आके सबसे पूछ रही थी। तो एक बंदे के पास रिटर्न फ़्लाइट टिकट थी उसका, इंडिगो का। तो उसको मोहतरमा ने साइड कर दिया, पर बेचारा देखने में भी ना थोड़ा सा वो डर लग रहा था। वो साइड हो गया, मुझे बोला भाई ये क्या, मुझे तो कुछ बोला ही नहीं, उनको साइड करवा दिया। तो ये सब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहोगे तो ये सब नहीं होगा। अगर कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो वो सारा अपना मनमानी करेंगे। तो थोड़ा आप कॉन्फिडेंट। बोर्डिंग पास ले लिया। बोर्डिंग पास लेने के बाद मैंने कुछ करेंसी एक्सचेंज करवाया यार। देखा था 5,000 मैंने, मेरे पास एक भी वो नहीं था। तो ये देखो, ये 5,000 थाई बात कुछ इस तरह दिखता है। ये 1,000 का पाँच नोट है, तो 5,000 थाई बात है। मैंने एयरपोर्ट पे ही एक्सचेंज करवा लिया। जो गंदा रेट मिला, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल के लिए हमें 2,000 थाई बात तो चाहिए और मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास डॉलर है। और वहाँ पे एयरपोर्ट पे डॉलर भी करवाऊँगा तो गंदा ही रेट मिलेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार कुछ ले ही लेता हूँ, और एयरपोर्ट से भी आगे जाना होगा, कुछ खाना होगा तो थोड़ा आसानी होगा। तो इसीलिए मैंने 5,000 रुपये यहाँ से ले लिया, जिसके लिए मुझे यहाँ पे उन सब ने चार्ज किया 14,000 इंडियन रुपीज़। तो थोड़ा महंगा है भाई, एयरपोर्ट में लोगे तो थोड़ा महंगा ही है, मुझे पता है। तो आपके लिए ये टिप्स है कि आप बाहर से आप करवा के आना, ताकि आपको जो एक्सचेंज फ़ीस जो भी एयरपोर्ट में जो थोड़ा बढ़ा के लेते हैं ना, वो ना देना पड़े। उसके बाद आया इमिग्रेशन में मैं गया, दिया मैंने पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दिया। मोहतरमा ही बैठी हुई थी, तो बोली कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला थाईलैंड, बैंकॉक। क्यों जा रहे हो? घूमने के लिए। इस सबसे ये पूछते ही है कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा। उसके अलावा बस मोहर होता है ना, स्टिक, ठप करके मोहर लगा दिया। मैं दिखाऊं तो मोहर कैसा दिखता है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। कोई नहीं, हाँ कैसे दिखता है मोहर, ये देखो मोहर। ये देखो, ऐसा मोहर लगा दिया भाई इसने कि जा भाई जा, मस्ती कर, घूम के आ। तो ये था भाई हमारा इमिग्रेशन का स्मूथ प्रोसेस। सिक्योरिटी चेक में नॉर्मली जो होता है वही हुआ, सब कुछ इलेक्ट्रिक को एक ट्रे में डाल दिया। उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रिक के लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा, सबको एक साइड कर दिया, और एक बैग को, जो बाकी सब बैग था उसको एक साइड कर दिया। तो वो सारा क्लियर करने के बाद मैं अभी आ गया हूँ अपने गेट के पास। जो मेरा गेट नंबर कितना है यार, गेट नंबर है मेरा 11 गेट नंबर है, जो कि मैं अब देख पा रहे होगे। तो वो 11 के पास ही बैठा हुआ हूँ। और अभी टाइम हो रहा है तो दिखाओ आपको, 10 बज रहा है और 12:30 की है। तो बोर्डिंग कितना का, बोर्डिंग टाइम स्टार्ट कितने की है, 12 बजे का बोर्डिंग, 11:15 का बोर्डिंग दिखा रहा है। तो यही है भाई। तो लाउंज का जो एक्सपीरियंस था, एकदम भद्दा एक्सपीरियंस था भाई, मेरा कार्ड ही नहीं चला यार। ये देखो भाई, पूरा खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाले यहाँ पे हमारी प्लेन आएगी, जो अभी तक आई नहीं है। और बाकी सब इधर बैठे हुए हैं यहाँ पे, आराम से अपना वेट कर रहे हैं बोर्डिंग स्टार्ट होने का। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये जो आप देख रहे हो ऊपर में, ये कलकत्ता एयरपोर्ट है, अलग ही लगता है। यहाँ पे एक चीज़ की थोड़ी कमी लगती है, थोड़ा लाइट जो है ना वो यहाँ पे थोड़ा कम है। अगर कंपेयर करूँ मैं मुंबई और दिल्ली के एयरपोर्ट से, तो वहाँ पे लाइट ज़्यादा होती है, यहाँ पे थोड़ी सी कम है। भाई रेक्लाइन चेयर मिल गया तो मस्त यहाँ पे लेट गया। अभी टाइम बहुत है तो सोचा क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए। यहाँ पर कंफर्टेबल है यार, अच्छा लगता है। बाकी सब भी इधर आप देखो तो बाकी सब भी आराम कर रहे हैं।
तो ये हमारी जहाज़ लग रही है। तो भाई हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है 12 बजे। डिले कोई फ़्लाइट नहीं है, आधे घंटे पहले बोर्डिंग स्टार्ट होती है, जो हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। और थोड़ा क्या होता है ना, जैसे जैसे रात होता है ना, तो एनर्जी थोड़ा सा डाउन होने लगता है। तो होप कि आप लोगों को मेरी एनर्जी सही लग रही होगी, और मुझे थोड़ा सा डाउन लग रहा है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि घर पे सो जाते हैं, नींद आती है। तो अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है, हम तो पीछे जाएंगे। पहले जाऊँगा वॉशरूम, थोड़ा फ्रेश हो लूँगा, उसके बाद फिर करेंगे बोर्डिंग और उड़ के चलेंगे बैंकॉक। भाई सही है ना। भाई पूरा अंधेरा है यार। तो गोइंग टू बोर्ड द फ्लाइट। अंधेरा है, हाँ ये थोड़ा उजाला है, फिर अंधेरा हो गया भाई। अंधेरा उजाला चल रहा है यहाँ पे। चलो भाई, तो बोर्ड में प्लेन पे बोर्ड हो गए हैं, और लकीली विंडो सीट है। होप कि अंधेरा में लाइट कुछ आप लोगों को दिखा पाऊँ, बाहर में जो नज़ारा है वो मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। बट यार जो एसी चल रही है ना, वो धुंधला हो गया पूरा, तो बाहर कुछ दिख नहीं रहा है। तो होप कि कुछ बाहर में दिख जाए, बाकी तो होप फॉर बेस्ट। ऐसे भाई फ्लाइट जो है ना, पूरा फुल खचाखच भरा हुआ है।
भाई मैंने वीज़ा ऑन अराइवल ले लिया और इमिग्रेशन भी पार हो गई। वीज़ा ऑन अराइवल में इतना भीड़ था भाई, इतना भीड़ था, मतलब सारे इंडियन थे भाई। ग्रुप में 15 ग्रुप, 20 ग्रुप, 25 ग्रुप, 30-30, 60-60 ग्रुप करके आए हुए थे। और भाई साहब वीज़ा लेने के लिए तो मतलब मार पड़ रही थी भाई, ऐसा हो रहा था, मतलब इतनी भीड़ हो रही थी। तो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे? पहला पासपोर्ट, दूसरा होटल की बुकिंग और तीसरा रिटर्न फ्लाइट टिकट। इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चेक कर रहे थे। और जो वीज़ा फ़ी ले रहे थे वो ले रहे थे 2200 थाई बाट। ऐसे 2000 नॉर्मल फ़ी है, बट जितने भी लोग थे सबसे लगभग 2200 थाई बाट ले रहे थे। उसके बाद इमिग्रेशन में आ गया। इमिग्रेशन में आने के बाद कुछ भी नहीं पूछा, पासपोर्ट दिया, बोर्डिंग पास दिया, ठप्पा मार दिया, वेलकम टू थाईलैंड। तो ऑफिशियली आप लोगों का स्वागत है थाईलैंड में। ये है डॉन म्योंग एयरपोर्ट, बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट है। पहला एयरपोर्ट जहाँ पे मैं अभी हूँ डॉन म्योंग एयरपोर्ट, और दूसरा एयरपोर्ट है जो कि यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी पे है, जो कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्वर्ण भूमि। तो स्वर्ण भूमि एक एयरपोर्ट है, एक है डॉन म्योंग। डॉन म्योंग में मैक्सिमम जो फ़्लाइट्स आती हैं वो चीप फ़्लाइट्स आती हैं, मतलब बजट वाले जितने एयर एशिया, नूक, स्कूट, ये सारे जो बजट वाले हैं वो आते हैं। और जो स्वर्ण भूमि है वो उसमें थोड़े जो महंगे फ़्लाइट होते हैं ना वो आते हैं। तो मेरा वीज़ा ऑन अराइवल हो गया और इमिग्रेशन भी डन हो गया। अब क्या करना है? अब मेरी थोड़ा कहीं रेस्ट करता हूँ, और क्योंकि मेरी जो अभी कनेक्टिंग फ़्लाइट है सीधा फुकेट के लिए सुबह 10 बजे। अभी 6 बज रहा थाईलैंड टाइम में, इंडिया का टाइम में 6:30 हो रहा है। भाई साहब इतनी भीड़ थी ना, इस कारण से लगभग वीज़ा ऑन अराइवल में 1 घंटा लग गया भीड़ के कारण भाई, मतलब भीड़ इतनी ज़बरदस्त थी। तो वेट करते हैं यहाँ पे, फिर चलेंगे सीधा फुकेट। तो भाई बाहर निकल के मैंने इंटरनेट पता किया, AIS जो कि बैंकॉक में सबसे अच्छा नेटवर्क है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पहले भी थाईलैंड आ चुका हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है। तो मैंने अभी पता किया तो रेट बढ़ गया भाई। मैंने अभी स्क्रीनशॉट ले लिया मोबाइल पे, 219 बात का 7 दिन के लिए है। नॉन अनलिमिटेड इंटरनेट है। उसके बाद 119 5 दिन के लिए है अनलिमिटेड। 259 मीन्स 259 5 से 7 दिन के लिए है अनलिमिटेड। और 299 में 8 से 15 दिन, जो कि 15 GB मिलेगा। उसके बाद फिर जो अनलिमिटेड है पर 15 GB के बाद फिर वही 2G 3G वाली स्पीड आ जाएगी। और 30 दिन के लिए 499 जो कि अनलिमिटेड है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा महंगा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी यहाँ पे सिम नहीं लूँगा, मैं एयरपोर्ट से बाहर जाके सिम लूँगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि फुकेट पहुँचने के बाद ही फुकेट में जाके सिम लूँगा। तो भाई इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो जो चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें, ताकि कंटेंट और भी इम्प्रूव हो। और जिसने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है तो उसके लिए तो वो फैमिली है मेरी, थैंक यू सो मच। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, जो कि मैं डॉन म्योंग एयरपोर्ट से जा रहा हूँ फुकेट। डोमेस्टिक फ़्लाइट आप कैसे पकड़ोगे? अभी तो आपने देखा कि इंटरनेशनल फ़्लाइट कैसे पकड़ी, अब आप देखोगे कि डोमेस्टिक फ़्लाइट कैसे आप पकड़ सकते हो थाईलैंड में। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।